एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान में मग्न थे। तभी उनके पास एक साधु आते हैं और महात्मा बुद्ध पर चिल्लाकर बोलते हैं, ऐ सुन महात्मा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बात सुन, यहाँ से खड़ा हो, इस जगह पर मैं बैठूंगा। महात्मा बुद्ध का ध्यान भंग होता है और वह उस व्यक्ति को देखते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि यहाँ से खड़ा हो जा, ये जगह तेरे बैठने के लिए नहीं है, यहाँ पर मैं बैठूंगा। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। महात्मा बुद्ध को यूं मुस्कुराता देख वह व्यक्ति और क्रोधित हो उठता है। वह महात्मा बुद्ध से पूछता, क्या तू मेरा उपहास उड़ा रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अगर जान लेता तो यूं मेरा उपहास नहीं उड़ाता। महात्मा बुद्ध मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं और महात्मा बुद्ध को यूं मुस्कुराता देख वह व्यक्ति और क्रोधित हो उठता है। अभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, महाराज शांत हो जाइए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप यहाँ पर बैठ जाइए। पर जो आप इतना क्रोध करते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है। साधु और क्रोधित हो उठता है और कहता है, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? मुझे भली भांति पता है कि मुझे क्या करना है। महात्मा बुद्ध उस साधु को अपनी जगह पर बिठा देते हैं और उससे कहते हैं कि महात्मन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आप क्रोध करना छोड़ देंगे। वह व्यक्ति खुश हो जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि अगर आप मेरा क्रोध करना कम करवा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप मुझसे भी बड़े साधु और ज्ञानज्ञ हैं। मैं मान जाऊंगा कि आपसे बड़ा साधु पूरी दुनिया में कोई नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में नदी के किनारे दो भाई रहते थे। एक का नाम था सत्येंद्र और एक का नाम था जितेंद्र। दोनों जितेंद्र छोटा भाई था और सत्येंद्र बड़ा भाई था। जितेंद्र हमेशा क्रोधी स्वभाव का था और वह अपने आप पर बहुत घमंड करता था। वह पूरी दुनिया में सबको खुद से छोटा समझता था और उसे अपने आप पर बहुत अभिमान था। और वहीं दूसरी तरफ जो सत्येंद्र था, उसे अपने आप पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। वह सरल सीधा व्यक्तित्व का इंसान था। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह अपने काम से काम रखता था और क्रोध नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं थी। दोनों भाइयों का खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। पर एक समय आता है, दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और सत्येंद्र अपना बिजनेस अच्छा कैरियर बना लेता है और ये देखकर जितेंद्र उससे जलने लगता है और उस पर क्रोध करने लगता है। दोनों के लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं और इसी बात से दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। बोलना तक बंद हो जाता है और सत्येंद्र अपना काम करता था और दोनों आपस में बातचीत तक नहीं करते थे। ऐसे ही जीवन कट रहा था। एक बार जितेंद्र की किसी से लड़ाई हो जाती है। उस वक्त सत्येंद्र वहाँ नहीं था और जितेंद्र बहुत ही घमंडी इंसान था, तो वह उस व्यक्ति पर बहुत ही ज़्यादा घमंड दिखाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। पर वह व्यक्ति जितेंद्र को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। जितेंद्र इतना बड़ा घमंडी इंसान था कि उसने अपने लड़ाई झगड़े की बात अपने बड़े भाई सत्येंद्र को नहीं बताई थी और ऐसी लड़ाई झगड़ा चलता रहा और ये बात सरपंच तक पहुंच गई और पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी गई। और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने ये फैसला किया कि जितेंद्र ने ज़बरदस्ती उस व्यक्तियों के घरों और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की है और जितेंद्र को जेल भेजा जाना चाहिए। उसी वक्त ये बात कोई गांव वाला उसके भाई को बता देता है। सत्येंद्र दौड़ता हुआ आता है और अपने भाई से पूछता है कि क्या हुआ, तो उसका सर शर्म से झुक जाता है क्योंकि उसने गलती की थी और उस गलती की कोई माफ़ी नहीं थी। पर जो पंचायत वाले थे वो बोल रहे थे कि अब इसे जेल ही जाना होगा। लेकिन जो सत्येंद्र था उसने कहा, सरपंच जी इस बारे से माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ये मेरा छोटा भाई है, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। और सरपंच जी सत्येंद्र के स्वभाव को देखकर जितेंद्र को माफ़ कर देते हैं और जितेंद्र से कहते हैं, देखा जितेंद्र, तुम्हारे घमंड करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार तुम्हारा घमंड चकनाचूर हो गया और काम क्या आया सच्चा इंसान तुम्हारा भाई, जो कि बिल्कुल भी घमंड नहीं करता और उसकी वजह से आज तुम जेल जाते जाते बचे हो। आगे से जीवन में कभी क्रोध मत करना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना। जितेंद्र शपथ लेता है कि मैं आगे से जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। सत्येंद्र खुश होकर अपने छोटे भाई को साथ ले जाता है और दोनों सुखी सुखी रहने लगते हैं।
जैसे ही महात्मा बुद्ध की कहानी खत्म होती है, वह व्यक्ति जो साधु था महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, महात्मन आप ही सच्चे साधु हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में आप सफल हुए। मैं इस काबिल नहीं कि मैं आपकी परीक्षा ले सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम मेरी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं परीक्षा नहीं दूंगा तो ये दुनिया विश्वास नहीं करेगी, इसलिए मैंने परीक्षा देना ठीक समझा। और ये बताओ, मैं तुम्हारी परीक्षा में सफल हुआ या नहीं? वह साधु महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, महात्मन आप सफल हुए। मैं आज से जीवन में कभी क्रोध नहीं करूँगा। मैं जीवन में शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करूँगा, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाऊँगा। बड़ों से बड़ों की तरह आदर करके बात करूँगा और छोटों से छोटों की तरह, लेकिन किसी को भी अपमानित नहीं करूँगा और अपने क्रोध को हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना।